बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोगों से अपनी पसंदीदा फेवरेट सलातुल हाजत के नवाफिल शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि रजब मुबारक का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आप इन नवाफिल को जो है वो अदा कर सकते हैं। किस तरह से अदा करने, क्या फ़जीलत है, सब कुछ जो है वो आगे मैं आपसे बुज़ुर्ग की आवाज़ में शेयर कर रही हूँ अपने। ये एक ऐसा अमल है जिससे फ़ौरी दुआ जो है वो कबूल होती है। इसलिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और अच्छी तरह से समझना आज है। का जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ वो अमल कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि ऐसा अमल है कि जिसके करने से चौथे आसमान के फरिश्ते तक हरकत में आ जाते हैं। मगर बस कमी है तो सच्चे दिल से मांगने वालों की। कोई एक बार मांग कर तो देखे अल्लाह ताला, फिर देखें कैसे आपकी हाजतों को कबूल फरमाते हैं। बहुत से लोगों के मुझे यही मैसेजेस आते रहते हैं कि कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे परेशानियां दूर हो जाएं। किसी के जॉब का मसला है, किसी की शादी का मसला है, किसी की कारोबार में रुकावटों का मसला है, तरह तरह के मसाइल हमें घिरे हुए हैं। किसी का शोहर जो है वो छोड़ के चला गया है, किसी की बेगम जो है वो छोड़ के चली गई है, औलाद का मसला है, फला हाजत है कि वो पूरी हो जाए, फला काम है वो अटका हुआ है वो पूरा हो जाए। तो मेरी ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज ये अमल सुनकर अपने रब की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ भिखारी बनकर ये अमल करके जो भी हाजत मांगेंगे अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। ये अमल जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसके पीछे एक खास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मौजूद है, जिनके ज़रिए ये नायाब और मुजर्रब अमल हम तक पहुँचा है। वाक़या मैं अमल बताने के बाद आपको सुनाऊंगा और वो ज़रूर सुनते जाइएगा ताकि आपको इस अमल की फजीलत और अहमियत पता चल सके। अमल बताने से पहले एक वादा ज़रूर करते जाएं कि ये अमल आप दूसरों तक सवाब की नीयत से अपने करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। क्या मालूम आपकी वजह से किसी की हाजत पूरी हो जाए और आपकी इस नेकी के बदले में आपकी भी हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अमल बताने लगा हूँ तो आप गौर से सुने। करना ये है कि दिन में किसी भी टाइम, बस ये देखें कि मकरूह वक्त ना हो, दिन में किसी भी टाइम आपने वज़ू करना है और वज़ू करते हुए आपने 4 रकात नफिल नमाज की नियत करनी है। अब इसमें गौर तलब बात यह है कि 4 रकात आप इकट्ठी पढ़ें नफिल की या 2 रकात करके पढ़ें, 2-2 करके पढ़ें। इसमें आपकी मर्जी है कि 2-2 रकात करके पढ़ लें या 4 रकात एक साथ नफिल नमाज पढ़ लें। ठीक है, अब आपने 4 रकात नफिल नमाज पढ़नी है और नफिल नमाज जैसे आप पढ़ी जाती है आमतौर पर वैसे पढ़नी है। इसमें कोई ख़ास इसमें नहीं है कि इस फलानी सूरत के बाद अपनी इतनी सूरतें पढ़नी है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे पढ़ी जाती है वैसे पढ़नी है। अब इसके पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। और ये जो दुआ आपके सामने नजर आ रही है, ये दुआ आपने नमाज पढ़ने के बाद 3 मरतबा मांगनी है सच्चे दिल से। ये दुआ कैसे पढ़नी है ये सुन लें। या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अालुल लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़तिकल्लज़ी ला युराम व बिमुल्किकल्लज़ी ला युज़ाम व बिनूरिकल्लज़ी मलअ अरकान अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुगीथु अगिथनी या मुगीथु अगिथनी या मुगीथु अगिथनी। ये दुआ आपने 3 मरतबा पढ़नी है नमाज के बाद, और उसके बाद आपने जो भी हाजत है आपकी उसके लिए दुआ करनी है। ये इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी जगह और उसी वक्त आपकी हाजत कबूल फरमा लेंगे। और ये मुबारक अमल हम तक कैसे पहुंचा ये आप सुनते जाएं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुनियत अबू मुअल्लक थी और वो ताजिर थे।
اپنے اور دوسروں کے مال سے وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور وہ انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار بھی تھے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا کہ اپنا سارو سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا تمہیں مال لینا ہے تو لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں اور مال بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا کہ جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو۔ تو چنانچہ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے پہلے عمل میں، یہی دعا انہوں نے 3 بار مانگی۔ تو اچانک جب یہ دعا مانگی 3 بار، تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ تو اس نے کہا کہ میں 4 آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، اور پھر جب آپ نے یہ دعا تیسری مرتبہ پڑھی تو کسی نے کہا کہ یہ ایک مصیبت زدہ کی آواز ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا ان صحابی رسول سے کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنا زبردست اور مجرب عمل ہم تک پہنچا ہے۔ اب بھی ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں، تو یہ اس مبارک عمل سے اور بہتر عمل کیا ہوگا آپ کے لیے؟ تو جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے کہ جو شادی کی لائن میں پریشان ہے، میاں بیوی کی لائن میں پریشان ہے، جو کاروبار کی لائن میں پریشان ہے، جادو جنات کی لائن میں پریشان ہے، اولاد کی لائن میں پریشان ہے، ہر قسم کی پریشانی ہو، تو اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور جب بھی مشکل پیش آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اور یہ دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے نکلی ہوئی آواز کو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے بھی، اور آپ کی دعا اور حاجت اسی وقت قبول بھی فرمائیں گے۔